करती थी, अब चुप हो गई हैं। अब वे रिटायरमेंट लेना उनके लिए उचित है। सारी सरकार देख ली अब की बार के। बसपा को तो हमारे दादा परदादा बाबा सब बसपा को ही वोट देते आ रहे थे अब तक। पर भाई चंद्रशेखर भाई का जो रुतबा है ना वो अलग ही है। 1,35,000 वोट मुसलमानों की है। मीरापुर विधानसभा के अंदर 57,000 वोट दलित समाज के है। 57 में से 30,000 भी वोट मान लो दलित समाज के और 30,000 वोट मान लो आप मुसलमान की, तब भी 60,000 से भाई साहब हमारी गिनती होगी। मजदूरों की जो आवाज उठाई है संसद भवन में चंद्रशेखर भाई ने उठाई है। 57,000 वोट मीरापुर विधानसभा के अंदर है। 57,000 वोट में से एक भी वोट नहीं कटेगी, सारी की सारी वोट चंद्रशेखर भाई को जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरापुर विधानसभा के गांव संबलेड़ा में और यहाँ के दलित समाज के कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इस यहाँ पर इस चुनाव का क्या रुझान है। और भी तो पार्टी में यहाँ पर मौजूद हैं और भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सारी पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी यहाँ पे उतारे गए हैं मिथिलेश पाल गठबंधन से। तो केतली वाले की वजह समाज पार्टी का वो अपना समाज का आदमी है। किस चीज को देख के वोट दे रहे हो? युवा वैसे है। मिथिलेश पाल है गठबंधन से, उसको क्यों नहीं वोट दे रहे? नहीं, उसे भी पीछे दी थी हमने, उसे भी दे दें, क्या हो गया? सुबह में मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हाँ तो क्या हो गया, बढ़िया काम कर रही सरकार, कोई दिक्कत तो ऐसा क्यों? ये लोकल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या दिक्कत? चुनाव चल रहा है। और भी है बसपा से एक प्रत्याशी उतारा गया मैदान में, उन्हें क्यों नहीं वोट कर रहे? वो पहले देख ले, आप कैसे देख लेंगे? नहीं, क्या कारण रहा है? वो पार्टी अपनी है, योगी अपनी है। बहन जी को वोट देने का क्या नहीं कर रहा? नहीं, अब रुझान थोड़ा पब्लिक का जब सबका इधर है तो हम भी कहाँ जाएंगे, हम भी सबके साथ ही। तो इस हमारा दलित समाज जो है वो सब बस उसके साथ में जा रहा है चंद्रशेखर की, तो हम भी वहीं चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। नहीं, कुछ दलित समाज तो कह रहा है कि वो बसपा को वोट करेंगे। तो कह रहे होंगे, यहाँ तो सब उसे बोल रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम रवि है। कौन सी पार्टी वोट कर रहे हो? यहाँ का जो दलित समाज है, हमारे जो गांव संबलेड़ा पड़ता है, इसके 1600 वोट है और 1600 वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी तो अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। हाँ, उतारा है। एक समय था बहुजन समाज पार्टी के बहन जी का भी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब थोड़ा डाउन होगी। और देखो, ये तो परिवर्तन तो आना जरूरी है समाज में। और देखो, चंद्रशेखर भाई युवा है, समाज के प्रति उनके अंदर जो जोश है वो किसी भी कैंडिडेट या किसी भी प्रत्याशी को नहीं है। तो क्या सारा दलित समाज ही आजाद समाज पार्टी को वोट करेगा? 57,000 वोट मीरापुर विधानसभा के अंदर है। 57,000 वोट में से एक भी वोट नहीं कटेगी, सारी की सारी वोट चंद्रशेखर भाई को जाएगी। गठबंधन ने भी तो अपना प्रत्याशी उतारा है। गठबंधन ने उतारा है अपना प्रत्याशी, लेकिन जब दलित समाज के साथ में कोई भी शोषण होता है, कोई बीच में खड़ा हुआ नहीं मिलता। अगर खड़े हुए मैदान में मिलता है तो चंद्रशेखर भाई मिलते हैं। पहले उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी, लेकिन नगीना के लोगों ने और हमारी मेहनत से हम लोगों ने उनके हाथ मजबूत किया। आज संसद भवन में हमारी आवाज चंद्रशेखर भाई उठा रहे हैं, कोई और नहीं उठाता। बसपा भी तो दलितों की बात करती है। बसपा दलितों की पहले भी बात करती थी, अब भी बात करती है, लेकिन क्या करे, आज का जो युवा है, देश का भविष्य युवा है और युवा ही चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट कर रहा है। तो हमारी एक मजबूरी भी है चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करने की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया तो ये कहते हैं कि दलित ही हमें वोट करता है। भाई वे कहती है, लेकिन अगर उनको वोट करता है तो आज उनका एक भी सांसद क्यों नहीं निकला, आप ही बता दीजिए। अगर हम वोट करते हैं उनको तो एक तो सांसद निकलना चाहिए, एक विधायक निकलना चाहिए। सांसद की तो बहुत दूर की बात है। आज उनका स्तर क्यों घट गया? कोई कारण होगा, इसलिए उनका स्तर घट गया। सपा भी तो दलितों की बात आप मुझे बताइए, सपा की आप बात कर रहे हैं। जब चंद्रशेखर भाई ने आंदोलन किया था 21 सितंबर में दिल्ली में, समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई थी? जब आरक्षण की बात थी, समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई थी? जब आरक्षण में क्रीमी लेयर की लागू लाना चाह रहे थे, तब समाजवादी कहाँ चली गई थी? तब गठबंधन कहाँ चला गया था? चंद्रशेखर आजाद भी तो सपा के साथ में रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ में रहे हैं, जयंत चौधरी के साथ में रहे हैं। जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन किया था, तभी उनकी खतौली में सीट निकल गई थी चंद्रशेखर भाई की वजह से, नहीं तो उनकी सीट नहीं निकलने वाली थी। बात रही उनकी अखिलेश यादव की। आज अखिलेश यादव की जब चंद्रशेखर भाई ने पहले एक सीट के लिए उनसे गठबंधन की मांग की थी, तब उन्होंने मना करती थी। आज चंद्रशेखर भाई इतना मजबूत हो गए, समाज ने इतना सहारा दिया उन्हें कि आज नगीना में अपनी पार्टी के बलबूते हुए अकेले इकलौते सांसद है अपनी पार्टी के। तो क्या यहाँ से प्रत्याशी जीत कर लेगा? भारी मतों से जीत के निकलेगा भाई। तो सारा दलित समाज कुल मिला के
चंद्रशेखर भाई को ही वोट करें? 1,35,000 वोट मुसलमानों की है। मीरापुर विधानसभा के अंदर 57,000 वोट दलित समाज की है। 57 में से 30,000 भी वोट मान लो दलित समाज की और 30,000 वोट मान लो आप मुसलमान की, तब भी 60,000 से भाई साहब हमारी गिनती होगी। जी देखिए, इस टाइम जो शोषित वंचित लोगों की आवाज उठा रहे हैं वो चंद्रशेखर भाई है। इसीलिए सारे युवा भी और परिवर्तन इस टाइम लाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम उनको वोट कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती भी तो दलितों की बात करती हैं। करती थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की पहले हमारे लिए, बहुत काम किया हमारे लिए, मगर अब जा फिलहाल जो युवा है जो आवाज उठा रहे हैं हमारे लिए वो चंद्रशेखर भाई है, वरना कोई भी हमारी लड़ाई नहीं लड़ता है। तो क्या बहन मायावती से नाराज है दलित समाज? नाराज नहीं, देखिए नाराज तो नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कोई अत्याचार किसी भी दलित समाज पे या मुस्लिम समाज पे, किसी भी जाति बिरादरी पे कुछ भी होता है तो चंद्रशेखर भाई खड़े होते हैं, बाकी कोई नहीं खड़ा होता है। भाजपा और लोकदल गठबंधन से भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया है मिथिलेश पाल को, उनके बारे में क्या कहना? जी लोक दल का तो ये बताऊंगा कि यहाँ से पिछली उसमें जो चंदर सिंह चौहान थे, वे एक बार सीट लेके निकल गए, पर यहाँ से दोबारा आके देखा नहीं पब्लिक के बीच में आके। अब भी गठबंधन से प्रत्याशी उतारा गया और सुबह में भी मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो काम नहीं हुआ फिर? कुछ क्या काम हुआ है बताओ? यहाँ पे क्या हुआ है? सड़कें अच्छी नहीं है, पानी की सुविधा ढंग की नहीं है, बिजली भी अच्छी नहीं आती, शिक्षा पे कोई जो शिक्षा नहीं है, बहन बेटियों की तरह बहन बेटी के साथ बदतमीजी शोषण होता है उनका, हमारे बुजुर्गों के साथ बदतमीजी होती है। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि गठबंधन की सरकार ने, जो गठबंधन की सरकार है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसमें गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है बताइए हमें? गुंडागर्दी तो आज भी जो कि तू है, हर जगह चौराहे पे भी आदमी को मारा जाता है, इनकाउंटर चल रहे हैं दुनिया भर के, बताओ कहाँ? योगी आदित्यनाथ किसानों की भी बात करते हैं, लाइट मुफ्त करा दी, मजदूरों की कितनी करते हैं? मजदूरों की कितनी करती है बताओ? मजदूरों की जो आवाज उठाई है संसद भवन में, चंद्रशेखर भाई ने उठाई है। 783 रुपए की मजदूरी के आह्वान किया है उन्होंने, मांग की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश सिंह रवि है। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? हम आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, जो इस समय चल रहा है ना, बहुत ही भयानक समय चल रहा है लोगों के लिए, युवाओं के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। ठीक है जी, कोई भी देख लो, अत्याचार बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पे है। और एक ऐसी ही पार्टी है आजाद समाज पार्टी, जो हर तरह से लड़ाई लड़ रही है युवाओं के लिए और बेटियों के लिए और आम आदमी के लिए। और भी पार्टी ने तो भी अपने कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं, उन्हें क्यों सपोर्ट नहीं करना चाह रहे? देखिए, ये तो आप ये इस तरीके से समझ लीजिए कि एक लहर है युवाओं की, एक लहर जिस तरीके से तरफ चल देती है ना, उस जगह जाकर आदमी का और इस समाज की दशा और दिशा मोड़ देती है। और हमारी इस समय पार्टी है आजाद समाज पार्टी, जो हर किसी की लड़ाई लड़ रही है। आप मान लीजिए, युवाओं की लड़ाई है, अनेक भर्ती होती है, निरस्त हो जाती है, पेंडिंग में डाल देते हैं। कौन लड़ता है? हमारे भाई लड़ते हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। बहन कुमारी मायावती भी तो दलितों की बात करती है, उन्हें क्यों सपोर्ट करे? उन्होंने भी तो अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा। हाँ, उन्होंने उतारा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई है कि लोग बाग युवा है जो उनसे थोड़ा खफा है, नाराज है कि बहुत जगह युवाओं को और गरीब जनता को उनकी जरूरत पड़ी है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है जी, इस तरीके से आज जो युवा है और जो बुजुर्ग सदस्य भी है, ऐसी बात नहीं, हमारे साथ है चंद्रशेखर के। दलित समाज में जो युवा है, उन्होंने किस तरीके का मन बना लिया है? मन तो बहुत अच्छी तरीके से बना लिया है कि भाई जाहिद हुसैन को वोट देकर भारी मतों से, एक तो है मत, एक है भारी मतों से जिताकर विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेगी। क्यों है कि दलित समाज सारा एक क्रेज है भैया का। कैसा क्रेज? ये भाई 100+ मुकदमे चल रहे हैं उन पे, समाज के लिए चल रहे हैं। रात दिन नहीं देखते, जब भी समाज पे एट्रोसिटी होती है तो सड़कों पे खड़े मिलते हैं भैया। बसपा से बहन कुमारी मायावती भी तो दलितों की बात करती है, यहाँ आज तक दलितों के अब क्यों नहीं कर रही? अब क्यों नहीं कर रही भाई? अब भी जब भी आरक्षण पे बात होती है, बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं जाती हो? क्यों नहीं बोलती बीजेपी के खिलाफ? पहले अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी
पदाधिकारी हमारी बहन बेटी के ऊपर शोषण कर देती है, करता है, तो क्यों नहीं बोलती बहन जी, क्यों बोलते भैया उसके लिए? योगी आदित्यनाथ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। मनीषा कांड क्या था? अगर वे बेटी बचाओ बेटी इसकी बात करते हैं तो मनीषा कांड क्या था? हाथरस का मामला क्या था? मैं अब भी ऐसे मामले आपको गिनवा दूंगा जो रूह कांप जाएगी। नया कांड हुआ है, मोमिता कांड। अभी मोमिता कांड हुआ, वहां से बेटी बचाओ कहाँ चली गई थी? तो कुल मिला के आजाद समाज पार्टी को ही समर्थन करेंगे। आजाद समाज पार्टी एक खून पसीने से ही नहीं, खून से सींची गई पार्टी है। 3 बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाई खून बहाया अपना, गोली झेली है, तब जाके आजाद समाज पार्टी बनी है। तो युवाओं ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि आजाद समाज पार्टी को ही वोट। इस देश की रीढ़ की हड्डी युवा है, और युवा है चंद्रशेखर भाई के साथ, तो निखरची जीत पड़ी हमारी। तो इस वक्त लगता है आपको कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगी? बहुत भारी मतों से जीतेगी। और भैया अभी बात कर रहे थे ना आप चंदे की, नुको हम तन मन धन से भी तैयार है, हम तन से तो तैयार है, मन से भी और धन से भी तैयार है। जिस तरीके से हमने नगीना में भैया को चंदा इकट्ठा करके चुनाव जितवाया है ना, और वहाँ की महान जनता ने चुनाव जितवाया है उनको, इसी तरीके से हम जाहिद की साथ भी कर देंगे। आपका क्या नाम है? जसविंदर कुमार। किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? इस बार हम भाई जाहिद हुसैन को सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रशेखर की पार्टी से जाहिद हुसैन है, उनको सपोर्ट कर रहे हो जी। क्यों कर रहे हैं उनको सपोर्ट, क्या कारण है? नया लड़का है, और जो चंद्रशेखर भाई हैं वे हमेशा गरीबों के और हमारे बीच में आके बात करते हैं, समस्या पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी है, तो इसलिए हम चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट। और भी तो पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारे हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं रुझान है? देखो पार्टी तो बहुत है, हर बार एक नई पार्टी तैयार हो जा, पर भाई चंद्रशेखर भाई का जो रुतबा है ना वो अलग ही है। सही बात है। सुबह में मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने अपना गठबंधन से प्रत्याशी उतारा है, जयंत चौधरी भी हैं साथ में गठबंधन में। भाई देखो, एक तो प्रत्याशी जो है बहुत कमजोर है, प्रत्याशी में दम नहीं है गठबंधन के। जो चंद्रशेखर भाई के प्रत्याशी में दम है वो उसमें नहीं है। बसपा ने भी अपना यहाँ से प्रत्याशी उतारा है मैदान में। अरे बसपा को तो हमारे दादा परदादा बाबा सब बसपा को ही वोट देते आ रहे थे अब तक। तो दलितों की बात तो बसपा ही करती है, बहन कुमारी मायावती दलितों की आवाज उठाती रही है। भाई बहन जी का तो बहुत बहुत शुक्रिया करें हम, अब भी आज भी, पर क्या करे भाई, ये नया लड़का है। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? केतली जी, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी। क्यों आजाद समाज पार्टी को ही वोट करना? बस ये रुझान है युवाओं का, सब भाई समाज की बात करते हैं इसलिए उनके साथ। बहन कुमारी मायावती भी तो दलितों की बात वो पहले करती थी, उन्हें पहले वोट दिए, अब वो चुप हैं तो इसलिए वोट नहीं देते। गठबंधन से मिथिलेश पाल है, उनको क्यों नहीं वोट कर रहे? वहाँ तो जातिवाद बहुत है मतलब पार्टी में, तो इसलिए हम अपनी पार्टी है तो फिर दूसरी पार्टी वोट करें। जो यहाँ के सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो बात नहीं करते इस तरीके की कोई भी नहीं। वो तो दिखाई देगा, बात करने से क्या, तो साफ दिखाई देगा, जब आदमी कहीं जाएगा तो सब दिखाई देगा। वो तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते वो हैं। तो खाली नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा वो दिया भी है। नारा ही है। सारी सरकार देख ली अब की बार के थी। अरुण कुमार। कौन सी पार्टी को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं? इस बार तो हम चंद्रशेखर भाई को वोट करेंगे। और भी तो पार्टियां हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट यहाँ मैदान में उतारे हैं। तारे होंगे, हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद भाई को देख रहे हैं। बहन कुमारी मायावती दलितों की बात करती है, वो करती थी, अब चुप हो गई हैं, अब वे रिटायरमेंट लेना उनके लिए उचित है। तो वे किसे अपना जैसे कैंडिडेट उतारा है यहाँ पे, अपना कैंडिडेट उतारा तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे भाई हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। गठबंधन से मिथिलेश पाल है, उन्होंने भी। हमें और कोई दिखाई नहीं दे रहा इनकी टक्कर का, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को। सिर्फ चंद्रशेखर। विपिन कुमार है जी। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? यहाँ पे तो सर एएसपी का ही जोर है, तो एएसपी के ही साथ है हम। आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज जो है हमारे भाई जी, उनके साथ ही है। और भी तो पार्टियां जिन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? और भी भाई है, पर भाई हमारे साथ खड़े रहते हैं 24 घंटे, कोई दिक्कत होती है तो हमें सपोर्ट करते हैं। और आजाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को पे ज्यादा ध्यान दे रही है। युवाओं पे, जो हमारे युवा है वो आजकल बेरोजगार ज्यादा है, रोजगार कम मिल रहे हैं, तो वो जोर दे रहे हैं कि युवाओं को कुछ रोजगार मिले कुछ, तो थोड़ा।
कैंडिडेट को देख कर वोट कर रहे हो या पार्टी को देख कर वोट कर रहे हो? जी हम भाई चंद्रशेखर जी के लिए वोट कर रहे हैं।